Assalamualaikum. Welcome back to another exciting video on CS circuit. Well, I hope you all are doing good. आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास के कंप्यूटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि गेस्ट पेपर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ गेस्ट पेपर पर आपने डिपेंड नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको जो है ना एक अथेंटिक 10th क्लास का पेपर जो है वो समझाऊंगी, ठीक है, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे कि सिर्फ रट्टा लगाने से मार्क्स नहीं आते, कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो है पेपर उसमें आता है ऑब्जेक्टिव 13 मार्क्स का, ठीक है। और हमारा पहला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर लूप। अब फॉर लूप के लिए जो वैलिड स्टेटमेंट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं फॉर एंड देन ब्रैकेट पैरेंथेसिस है और सेमीकोलन से, then int I equals to 1, दो semicolon here, then for दो semicolon और k plus plus and d is all of these। अच्छा, for का जो syntax होता है ना वो होता है initialization, then semicolon, test condition, semicolon and then increment decrement। तो इस केस में ये पहले तीनों ऑप्शंस जो कि ए बी और सी हैं ये तीनों सही हैं, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट इज which symbol with the variable refers to the memory location in scanf function। scanf जो है ना एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है। और एम्परसेंड के साइन, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। एम्परसेंड वेरिएबल का जो है ना मेमोरी एड्रेस लेता है, ठीक है, scanf फंक्शन में इनपुट को उस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स CS circuit will be displayed by the following code for int equals to 1, I equals to 1, I is less than equals to I is less than 10, I equals to plus 2। printf CS circuit, option number A is 1, then B infinite time, C 5 and D syntax error। अच्छा, इस स्टेटमेंट में ना एक एरर है, ठीक है। एरर क्या है कि जब आपको तो ये बिल्कुल सही लग रही होगी और आप समझेंगे इसी तरह के थोड़े कंफ्यूजिंग से जो है ना एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि इसमें जो राइट आंसर है वो है 5, या आप समझेंगे इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। 5 को आप जो है ना उसको आप टिक कर देंगे, जबकि यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर है। और सिंटैक्स एरर क्या है कि आपके पास ये जो इंक्रीमेंट है ये गलत है, ठीक है। इंक्रीमेंट गलत कैसे है कि i इक्वल्स टू प्लस टू जो है वो इनकरेक्ट है। सही सिंटेक्स होता है i प्लस इक्वल्स टू टू, ठीक है, या फिर होता है i इक्वल्स टू i प्लस टू, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है सिंटेक्स एरर वो सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट फॉर द स्टेटमेंट k इज लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 0। चूँकि ये एक कंडीशन है, ठीक है, तो फ्लो चार्ट में कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप यूज़ होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज which of the software examines the value stored in variables and help in finding and removing the errors। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, debugger, ठीक है। Okay, next is which of the following is required to convert assembly language into machine language। assembly language को machine language में जो है वो convert करता है assembler, ठीक है। so option number D is right। Okay, next is dash is used to give the meaning to statements of a programming language। ऑप्शन नंबर ए इज सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है ना रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है। निमोनिक्स है, सेमेंटिक्स है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो सेमेंटिक्स इसका राइट आंसर है क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को के मीनिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, व्हाट इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ ऑर गेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देन सिंबल यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स इज, जो ये डबल स्लैश है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्लैश स्टेरिक स्टेरिक स्लैश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लिस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर कॉमनली यूज्ड इन HTML। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग tags does not have a closing tag। BR, okay। which operation is represented by a plus sign। अच्छा, प्लस साइन जो है एंड जो होता है ना उसमें डॉट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है और में जो है वो प्लस का साइन होता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में प्लस का यूज़ और ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट।
व्हाट इज़ अ पास थ्रू अ लूप कॉल्ड? बेसिकली जब एक लूप एग्जीक्यूट होती है ना तो उसको आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, ठीक है। टोटल पे जो मार्क्स है ना आपके पेपर के वो होते हैं 55, जिसमें से 13 आपके एमसीक्यूज होते हैं और सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका 42 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके 11, ठीक है। और उन 11 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में आपको जो है वो चॉइस होती है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट और बी पार्ट, उसमें से आपने एक को मस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके बनते हैं 22, जिसमें से आपने करने होते हैं 11। लेकिन ये कोई इतनी आपको सुनने में तो बहुत बड़ी चॉइस लगती है, बट इतनी ज़्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में चॉइस होती है। अगर सपोज करते हैं आपको दोनों पार्ट्स नहीं आते तो आपके जो है ना वहाँ से 2 मार्क्स वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। Okay, question number 1 is write three characteristics of high level languages. Number 1 is easy to understand. बहुत सिंपल सा इसका जो है वो ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि डिफरेंट सिस्टम्स पे रन कर सकते हैं और मोर एफिशिएंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। नियर टू ह्यूमन है। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम जो कि डेवलपर लिखता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है ये। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो कंपाइलर के बाद जनरेट होने वाला बाइनरी कोड जो मशीन समझती है, ठीक है। वाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज? अब कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी जीरोज एंड वंस इंस्ट्रक्शंस को समझता है, ठीक है। उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसका हार्डवेयर है, वो डायरेक्ट बाइनरी काम करता है, ठीक है, उसी को समझता है। ओके, नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, z equals to x plus y, डिवाइड बाई 3 else z equals to x minus y static y। अच्छा, ये जब आप कंडीशनल से लिखेंगे ना तो z इक्वल्स टू आ जाएगा x ग्रेटर देन y। कंडीशनल ऑपरेटर होता है आपके पास क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है। x प्लस वाई डिवाइड बाई 3 और कॉलन आ जाएगा x माइनस वाई स्टेरिक y, ठीक है। राइट डाउन द सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। नॉट और नेन गेट के जो सिंबल्स हैं वो यूनिट नंबर ट्रुथ टेबल और सिंबल्स यूनिट नंबर 6 में मौजूद हैं, ठीक है। नॉट गेट बेसिकली इन्वर्टर होता है, ठीक है। इसमें जो इनपुट अगर हम देते हैं 0 तो वो उसको आउटपुट कर देगा 1, अगर 1 है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। और जो नेन गेट है ना वो बेसिक एंड गेट से बना होता है। एंड गेट का जो डी ग्राफिकल सिंबल होता है उस पर जस्ट आप नॉट गेट लगाते हैं तो आपके पास नेन बन जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है f इक्वल्स टू एक्स वाई, तो जब आप एंड है ये, तो जब आप इस पर जो है वो नॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा f इक्वल्स टू एक्स वाई बार, ठीक है, जो कि नैंड गेट कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द HTML कोड टू डिस्प्ले माई कंप्यूटर इन हेडिंग स्टाइल 1, ठीक है। हेडिंग स्टाइल 1 के लिए जो है वो आप टैग यूज़ करेंगे h1 माई कंप्यूटर और h1 क्लोज, ठीक है। और बाकी जो आपका HTML का कोड है वो सारा का सारा वैसा ही रहेगा, यानी कि आप सबसे पहले लिखेंगे HTML, देन हेड टाइटल, उसके बाद जो है बॉडी लिखेंगे और फिर h1 उसमें लिख लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल नेम में यानी कि स्टार्ट लेटर जो है वो आपके पास जो है वो अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं या जो कीवर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम में जो है वो स्पेस अलाउ नहीं होती। अगर आपको जो है वो थोड़ा सा उसको अच्छे से जो है वो लिखना है तो आप उसको अंडरस्कोर यूज़ कर लें, बट स्पेस नहीं लिख सकते, ठीक है। एग्जांपल इसकी जैसे कि हम लिख लें यूज़र नेम या अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी भी स्पेशल वर्ड, स्पेशल सिंबल या कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। अपर केस और लोअर केस दोनों अलाउ होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर यानी कि एक ऑपरेंड पे काम करता है ये, ठीक है, यानी कि प्लस एक्स, ओके। और जो बाइनरी ऑपरेटर है एक्स प्लस प्लस एक्स, ठीक है। और जो बाइनरी ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंड्स पे काम इस अप्लाई होता है इसमें, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग इन स्विच स्टेटमेंट, केस ब्रेक डिफॉल्ट। ओके, केस जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करता है, ठीक है। ब्रेक जो है वो लूप या स्विच से जो है ना एग्जिट करती है, ठीक है।
और उसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट है, जब कोई भी केस मैच नहीं होता स्विच स्टेटमेंट में, तो डिफ़ॉल्ट केस रन होता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं इनवैलिड कमांड, या जो है वो आप लिख सकते हैं कोई भी, इसमें आप अपनी स्टेटमेंट के अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो स्टेटमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक विद द हेल्प ऑफ with syntax and semantic with and example of each. ओके, सिंटेक्स जो है वो रूल्स हैं, ठीक है, कोड का स्ट्रक्चर है, उसमें रूल्स को डिफाइन किया जाता है कैसे लिखा जाएगा। और सिमेंटिक का मतलब ये है कि उस कोड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सिंटेक्स यानी कि आप लिख लें वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, और सिमेंटिक में आप एग्जांपल यानी कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सिमेंटिक से ना आपको एक मीनिंग क्लियर होता है कि इस जो है वो सेट ऑफ इस लाइन ऑफ कोड में बेसिकली क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। Okay, what is logic gate and label all possible operations of two inputs or logic gates using its graphical symbols. लॉजिक गेट्स बेसिकली बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट्स यानी कि नेक्स्ट पार्ट है ना कि ड्रा एंड लेबल ऑल पॉसिबल ऑपरेशंस ऑफ टू इनपुट्स और लॉजिक गेट्स यूजिंग इट्स ग्राफिकल सिंबल्स। तो इसमें आप और गेट का जो है वो ग्राफिकल सिंबल लगाएंगे, एक्स और वाई दो इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ओके, ड्रा अ लॉजिक सर्किट ऑफ एक्स जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार। ये भी जो है वो यूनिट नंबर 6 में मौजूद है, ठीक है, आपने वहाँ से करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सर्च इंजन होम पेज इन वेब होस्टिंग। सर्च इंजन आपको जो है ना किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, वेबसाइट को सर्च करने का टूल है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल। ओके, होम पेज यानी कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो जब सबसे पहला पेज आपको शो होता है उसको होम पेज कहते हैं, ठीक है। और वेब होस्टिंग यानी कि वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सेसिबल बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग कार्नफ मैप एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई बार। ओके, अब कार्नफ मैप में जो है ना दो, क्योंकि ये तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जी, तो आप जो है वो 3 वेरिएबल के मैप बना देंगे। आपके पास जो है उसमें 8 सेल्स होते हैं, ठीक है। आप उसको जो है वो लेबल कर लेंगे वेरिएबल्स के साथ। देन आप उसमें जो है वो एडजेसेंट सेल्स में 1 को प्लेस कर देंगे, ग्रुपिंग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये भी यूनिट 6 में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। राइट, for n equals to 30 n greater than 10 n equals to n minus 5 printf backslash n n। ओके, n की पहली वैल्यू है 30, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम जो है वो टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे। 30 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये जो है वो ट्रू है, आपके पास 30 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। देन n में जो है ना डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 30 -5 कितना आ जाता है 25, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 25। अब 25 इज ग्रेटर देन 10, अगेन ट्रू, तो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा 25। अब 25 में 5 का डिक्रीमेंट होगा, 25 - 5, तो आपके पास क्या आ जाता है 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन आप जो है वो चेक करेंगे कि 20 इज़ ग्रेटर देन 10, अगेन ट्रू है। ओके, 20 में डिक्रीमेंट होगा 5 का, तो क्या आ जाएगा 15। ओके, 15 इज़ ग्रेटर देन 10, तो 15 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर 10 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लूप कंडीशन है कि 10 जो है हम कंपेयर कर जब करेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are reserve words and why they cannot be used as variable names। रिजर्व वर्ड्स जो है ना बेसिकली कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंट, रिटर्न, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गो टू एफ, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स के नाम में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक अपना स्पेशल पर्पस होता है और ये उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कमेंट्स आर नेसेसरी इन सी प्रोग्राम, ड्रा सिंबल्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स जो है वो कोड को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन जो कमेंट है उसके लिए हम डबल स्लैश को यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टेरिक स्टेरिक स्लैश। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में कमेंट्स लिखे हैं आपने, तो बेसिकली प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना इंक्रीज़ होती है, दूसरे किसी को भी पता चल जाता है कि आपने प्रोग्राम में जो है वो आपके प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच टैग्स आर यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। टेबल टैग के लिए सबसे पहले टेबल यूज़ होता है, देन जो है वो TR यूज़ होता है टेबल रो के लिए, TD यूज़ होता है टेबल डेटा के लिए, और TH यूज़ होता है टेबल हेड के लिए।
नेक्स्ट इज हाउ इनपुट एंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन सी लैंग्वेज। इनपुट के लिए जो है वो स्कैनफ फंक्शन यूज़ होता है सी लैंग्वेज में, और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, आपने ये लिखने के बाद इसका सिंटैक्स लिखते हैं नेट सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन, आल्सो गिव टू एग्जांपल्स। अच्छा, जो एस्केप सीक्वेंस है ना, ये आपकी जो है वो आउटपुट स्क्रीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपकी जो आउटपुट है वो किस तरह से शो होगी, ये आप जो है वो आपके एस्केप सीक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, आपने जो यूज़ किए होते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस, दैट मीन्स कि आपकी जो आउटपुट है वो न्यू लाइन पे आएगी। अगर आप डबल बैकस्लैश एन यूज़ करें तो आपकी जो है वो दो लाइन्स छोड़ के आउटपुट आएगी। फिर इसी तरह से अगर आप बैकस्लैश टी यूज़ करें तो टैब शो होगी आपको, मतलब। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। ओके, इसमें आप सिंपली फॉर लूप लगा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, फॉर में आप लिख लेंगे जो है वो कौन से नंबर्स हैं, ये सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। ठीक है, तो आप फॉर लूप लगा लेंगे और जो है ना आप उसको इनिशलाइज करवा देंगे 2 से। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल ले लें, आई इक्वल्स टू 2। ठीक है, देन आपके पास आ जाएगा सेमी कॉलन, और आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 40, क्योंकि हमें जो है वो 20 इवन नंबर्स चाहिए, तो हम 40 तक जाएंगे। ठीक है, और आई प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, या हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, यानी कि दो दो का इंक्रीमेंट होगा तो आपके पास इवन नंबर्स का सम शो होगा। ठीक है, और देन आप लिख लेंगे सम प्लस इक्वल्स टू आई, और प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में आप सिंपली लिख लेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर लूप इनटू व्हाइल लूप। अब आपके पास यहाँ पे फॉर लूप गिवन है। ठीक है, और आपके पास जो है वेरिएबल है वो है के, तो आप इसको वाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो वेरिएबल इंट के इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, वाइल आपके पास जो वाइल में कंडीशन आएगी के इज़ ग्रेटर देन 0, और प्रिंट आपने करवा देना है के को। ठीक है, और नेक्स्ट आप जो है वो लाइन लिख लेंगे के इज़ इक्वल्स टू के माइनस 3, और के माइनस इक्वल्स टू 3। ठीक है, ओके, नाउ हियर सेक्शन सी, write an HTML code that displays an image file in a page. Assume that image file, mosq.jpg and HTML document are in the same folder. Also create nested list. Okay. HTML कोड इसमें जो है ना आप इमेज के लिए इमेज टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, इमेज src एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करेगा इमेज की फ़ाइल को, और जो आल्ट एट्रीब्यूट है, आल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा अल्टरनेट टेक्स्ट को। ठीक है, अगर इन केस इमेज लोड नहीं होती तो। नेस्टेड लिस्ट में आप जो है वो, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट होगी। ठीक है, आप जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली आप जो है वो HTML के कोड लिखेंगे। HTML हेड टाइटल में आप लिख लें कि डिस्प्ले इमेज इन नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, हेड क्लोज हो जाएगा, देन बॉडी में आप जो है वो इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो इमेज का टैग है होता है इमेज src इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास। अब इन्वर्टेड कोमास में जो है ना आप इमेज का नाम, यानी कि उस वहाँ से जहाँ पे वो होती है कॉपी करके ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमारे केस में है mosq.jpg। आल्ट में जो है वो आप लिख लेंगे मॉस्क इमेज, इन केस अगर इमेज जो है वो लोड नहीं हो रही, और फिर आप इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेस्टेड लिस्ट के लिए आप जो है ना कोई हेडिंग दे दें, h2 नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल, यूएल क्रिएट कर लें, कोई फ्रूट्स की लिस्ट बना लें, अनऑर्डर्ड लिस्ट है यूएल। ठीक है, देन आप यूज़ करेंगे li। ठीक है, फ्रूट्स उसमें आ जाएगा, फिर li एप्पल, li क्लोज, इस तरह से, और फिर यूएल क्लोज हो जाएगी। फिर इसी तरह से आप जो है वो यहाँ पे एक जो है वो OL भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, तो आपकी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रा ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन XYZ, और जो है ना यहाँ पे जो प्लस रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन को। तो और का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक भी जो है वो इनपुट ट्रू है तो रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू होगी, और XYZ जो है वो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर को शो कर रहा है, और फिर इस पे बार है तो दैट मीन्स इसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो है ना XYZ तीन वेरिएबल्स हैं, तो आप 8 इनपुट्स को लेंगे। x में आपके पास आ जाएंगे 4041, y में 2021 2021। ठीक है, z में 0101, इस तरह से 8 आपने कंप्लीट करने, और फिर आपने जो है वो XYZ को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि x की बार ले लेनी है, y की बार लेनी है, z की बार लेनी है, फिर आपने इसको एक एक करके सॉल्व करना है, और एंड पे कंप्लीट एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स टू नंबर्स एंड प्रिंट्स द लार्जर। बहुत ही ईजी कोड है ये। ठीक है,
इसमें आपने जो है वो दो नंबर्स ले लेने हैं एज एन इनपुट, उनको कंपेयर करना है इफ एल्स के थ्रू, ठीक है, और लार्जेस्ट को जो है वो प्रिंट कर देना है। ये नहीं कि सपोज करते हैं मैंने दो नंबर्स लिए इंट ए कोमा बी, ठीक है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के आप जो फंक्शन यूज़ करके आप इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर लिख लेंगे, वही सिंपल साइज का मेथड है, ठीक है। और इफ़ स्टेटमेंट में आप जो है वो कंपेयर करेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी, देन जो है ना प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर और एल्स बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब जो है ना आपको यानी कि अगेन आपको बी इज़ ग्रेटर देन ए करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली आप लिख लेंगे कि एल्स बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट नेम्ड एंड नॉर गेट्स यूजिंग बेसिक गेट्स। नेम्ड गेट क्रिएट करने के लिए आप एंड गेट का सिंबल लगाएंगे, ठीक है, और उस पर जो है ना नॉट गेट लगा देंगे, आपके पास एंड बन जाएगा। और गेट के लिए भी आप बेसिक और गेट का सिंबल लगाएंगे और उस पर नॉट लगा देंगे, ये आपकी यूनिट नंबर 6 में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन एनी टू कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटर्मिन बेसिकली द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट है जैसे डिसीजन मेकिंग, आप जो है वो इफ़ कंडीशन, ठीक है, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, एल्स कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपली आपके पास आप जो है ना इसमें डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन स्विच है, स्विच केस है, उसमें मल्टीपल कंडीशंस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि केस स्विच चॉइस, केस वन, केस टू, केस वन और उसके बाद ब्रेक, देन जो है वो केस टू, देन ब्रेक। और डिफ़ॉल्ट केस में आपके पास होता है ऑप्शन कि आप जो है वो अगर कोई भी केस आपका सही नहीं है तो आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, रीराइट द कोड, फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइन 1 में एरर है हैश इंक्लूड, हैश है ही नहीं बल्कि, ठीक है, हैश का एरर है। देन एसटीडी लिखा हुआ है स्टूडियो की जगह, ठीक है। देन जो है वो नेक्स्ट लाइन में इंक्लूड है और ई नेक्स्ट है, तो हैश इंक्लूड आप लिख लेंगे यहाँ पे कोनियो डॉट एच, ठीक है। देन आपके पास जो है वो आता है वॉइड मेन। अच्छा, वॉइड मेन के जो साथ में लिखी है ना ये सेमी कॉलन, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। देन आपके पास है इंट एक्स कोमा वाई, ये सही है। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कोमास बैक स्लैश एन इंटर नंबर, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज नहीं किया गया, ये भी एरर है। वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, प्रिंट एफ इवन नंबर, तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए बल्कि वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो प्रिंट एफ जो है वो इवन नंबर, यहाँ पे देखें सेमी कॉलन जो है वो मिस है, ठीक है। एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर, ठीक है, और गेट सी एच। ओके, राइट द आउटपुट ऑफ ईच गेट शोन इन फिगर, इसमें जस्ट आपने जो है वो इसकी आउटपुट मेंशन करनी होती है, ठीक है। एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अलॉन्ग विद डायग्राम। ओके, सोर्स प्रोग्राम जो सोर्स कोड है ना ये प्रोग्रामर लिखता है इसको हाई लेवल लैंग्वेज में, देन कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है कन्वर्ट करता है कोड को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है जनरेट किया जाता है सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद, और देन लिंकर जो है वो कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट कोड को नेसेसरी लाइब्रेरीज के साथ, और एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है वो फाइनल आउटपुट होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इसका पूरा प्रोसेस है ना ये आपके पास यूनिट नंबर 2 में मौजूद है, ठीक है, विद डायग्राम। ये आपने वहाँ से लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ यूजिंग कर्नफ मैप के मैप, के मैप के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 वेरिएबल के मैप है ये, इसमें जो है वो 8 सेल्स होंगे, ठीक है। आपने एक्स वाई सी को प्लॉट करना है, प्लॉट कर देना है, ठीक है। देन जो है वो वंस को एडजेसेंट सेल्स में प्लेस करना है, और उसके बाद ग्रुपिंग करनी है, और देन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने इस पेपर को ना अच्छे से सॉल्व करना है। बेसिकली आपके पास ये जो है ना पूरी एक बुक का ब्रेक डाउन है कि किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट हो रहे होते हैं, आपने उनको अच्छे से करना है, जैसे कि फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करना, या वाइल को फॉर में कन्वर्ट करना, या किसी कोड को कंडीशनल से लिखना ऑपरेटर से, ठीक है। या कंडीशनल ऑपरेटर का जो लाइन ऑफ कोड है उसको आपने इफ़ एल्स के थ्रू लिखना। देन एरर्स को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको फ्लो चार्ट्स आ सकते हैं, एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली आपने ना बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना, और ये भी है कि आपने कम्प्लीटली
जो है वो गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर्स पे भी डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। अच्छे से आपने तैयारी करनी है। राइट, थैंक यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लास 10th गेस्ट पेपर एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।